देखो, आकर्षित हम सभी रहते हैं। बात इतनी है कि हम जिसके भी प्रति आकर्षित रहते हैं वो एक आकार, रूप, नाम, व्यक्ति, वस्तु, चीज़, इंसान, ऐसा कुछ होता है। कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारे मन की जो पूरी अंतर्व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है कि तुम किस रंग, किस रूप, किस नाम, किस वस्तु के प्रति आकर्षित होगे। कुछ विशेष मत समझना इसको कि अगर तुम किसी खास लिंग की तरफ खींचते हो और दूसरे लोग हैं वो कहीं और को खींचते हैं। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को अपनी विचारधारा स्थापित करनी है, किसी को प्रगति चाहिए। खिंचाव सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खिंचाव ना हो। राग, द्वेष, ये सबके पास है। तुम जिधर को भी खींचोगे वो संसार होगा, वो प्रकृति होगी, वो मैं पूछ रहा था कि क्या ये भी माया है, ये भी संसार वाला भी? हाँ बिल्कुल। तुम और किसी और आकर्षित हो ही नहीं सकते। जिधर को भी जाओगे उधर को ही, संसार को ही पाओगे। संसार के अलावा और क्या है जो तुमको खींचेगा? क्योंकि तुम खींचते ही तभी हो जब कुछ दिखाई दे या जब कुछ कल्पना में आए, अन्यथा तुम्हें कहाँ खिंचाव अनुभव होता है। अब होता क्या है कि अगर कोई किसी विचारधारा की तरफ खींच रहा है, अगर कोई किसी देव मूर्ति की तरफ खींच रहा है, अगर कोई सामाजिक रूप से मान्य किसी गतिविधि की ओर खींच रहा है, तो उसको अपने भीतर किसी प्रकार का कोई संशय, ग्लानि, कुंठा इत्यादि नहीं होते, बल्कि उसको ये लगता है कि ये खिंचाव तो शुभ है। शुभ ही नहीं है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक होना ही चाहिए। ठीक है, उसको प्रोत्साहित और किया जाता है कि बढ़े चलो। लेकिन मान मर्यादा, नैतिकता का जो पूरा घोल तुमने पिया है, उसके कारण जब तुम किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हो तो तुमको उसमें हजार तरीके की बुराइयां और कुंठाएं दिखने लगती हैं। दो लोग चले जा रहे हैं बाजार में, अगल बगल लगा लो कि मित्र हैं। एक अपनी कल्पना में खोया हुआ है कि मैं किसी तरीके का स्वर्ग धरती पे उतार लूँगा। मान लो वो कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का धर्मांतरण करके उन्हें अपने धर्म में दीक्षित करना चाहता हूँ। या मान लो कि वो सोच रहा है कि इस पूरे देश में साम्यवाद ले आना चाहता हूँ, और वो खोया हुआ है कल्पनाओं में। उसके बगल में दूसरा व्यक्ति चल रहा है, वो खोया हुआ है स्त्रियों की छवियों में।
जो साम्यवाद समाजवाद की कल्पनाओं में खोया हुआ है उसे कोई कुंठा नहीं होगी, वो इस बात को कोई समस्या नहीं मानेगा। पर जिसके मन में स्त्रियों की छवियां तैर रही हैं वो इस बात को बड़ी समस्या मानेगा। अगर समस्या है तो दोनों हैं, और अगर समस्या नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मन किसी दिशा में खींच रहा है, किसी प्रभाव के वशीभूत हो भाग रहा है। बिल्कुल एक ही बात है। तुम अपनी बात को मात्र ऐसे भी व्यक्त कर सकते थे कि मन भागता है। ये बताने की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं थी कि किधर को भागता है। जब तुम बता देते हो कि मन किधर को भागता है तो वो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या हो जाती है। फिर वो समस्या तुम्हें खास लगती है, क्योंकि अब उसका नाता विशेष रूप से तुमसे हो गया। और जब कोई चीज़ तुम्हारे लिए विशेष रूप से उपयोगी और उपयुक्त हो जाती है तो वो दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। तुमने जो ही सवाल पूछा, यहाँ बैठे अन्य कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमें तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये स्थिति हमारी तो है नहीं, तो अब इस बात का जो उत्तर आएगा वो भी हमारे लिए तो है नहीं। अगर सिर्फ इतना ही कह देते कि मन भागता है, मन आकर्षित होता है, मन को कुछ रिझाता है, तो भी बिल्कुल वही बात होती जो अभी तुमने कही। देखो, मन जब भी भागेगा किसी काया, किसी आकार, किसी ऐसी वस्तु की तरफ ही तो भागेगा ना जिसका आभास होता हो, जो प्रतीत होती हो, जिसे छू सकते हो, छू ना सकते हो तो कम से कम कल्पना कर सकते हो, जिसका किसी कागज पर चित्र बना सकते हो, चित्र न बना सकते हो तो कम से कम नाम लिख सकते हो। तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मन निराकार की ओर भाग रहा है। कभी निर्गुण के प्रति आकर्षित तो नहीं हुए ना तुम। किधर को भी जाओ संसार की ओर ही जा रहे हो, क्योंकि समस्त गुण और समस्त आकार संसार में ही है। और मन का काम है बाहर को भागना। दौड़त दौड़त दौड़िया जीती मन की दौड़। कभी इधर को भागेगा, कभी उधर को भागेगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है कि अभी किधर को भाग रहा है। हम यहीं पर चूक कर जाते हैं ना। हमारा ध्यान इस पर बहुत रह जाता है कि मन कहाँ को भाग रहा है, और हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि जो मन की निरंतरता है वो मन की दौड़ है। मन किधर को भाग रहा है वो निरंतर नहीं है बिल्कुल। मन जिधर को भाग रहा है वो कल को बदल जाएगा। आज एक चेहरा तुम्हें लुभाता है, कल दूसरा चेहरा तुम्हें लुभाएगा। परसों हो सकता है कोई चेहरा न लुभाए। परसों हो सकता है तुम्हारी दौड़ किसी मकान की ओर हो जाए। चेहरे का स्थान मकान ने ले लिया, मकान का स्थान दुकान ले सकती है, दुकान का स्थान देश ले सकता है, देश का स्थान कल्पना ले सकती है। मन किधर को भाग रहा है वो लगातार बदलता रहता है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। इन बहुत रंगों को यही समझ लेना कि मन की बहुत दिशाओं की दौड़ है। बहुत सारे विषय हैं जो मन को खींचते हैं। पर हम इस बारे में बड़े सजग, बड़े उत्सुक रहते हैं कि विषय क्या है, और इस बात को भूल जाते हैं कि बदलते विषयों के बीच कुछ है जो बदल नहीं रहा। जो बदल नहीं रहा वो ये है कि मन भाग रहा है। मत पूछो कि कहाँ को भाग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न ही गौण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मन भाग तो रहा ही है। इधर को भागा कि उधर को भागा, ऊपर को भागा कि नीचे को भागा, पत्नी की ओर भागा कि धर्म की ओर भागा,
जन की ओर भागा कि वन की ओर भागा? भागा तो। अभी तुम्हारी एक खास वय है, तुम्हें लड़कियां स्त्रियां आकर्षित करती हैं। कल को थोड़े बुढ़ा जाओगे तो तुमको छोटे बच्चे आकर्षित करेंगे। उनकी उंगली पकड़ के खेलोगे उनके साथ, उन्हें घुमाने ले जाओगे, दादाजी कहलाओगे। या हो सकता है कि पशु पक्षी आकर्षित करने लग जाएं। ये मत समझना कि तुमने कोई प्रगति कर ली है। ये मत समझना कि तुम माया के फंदे से छूट गए हो। ये मत समझना कि पहले तो तुम वासना में लिप्त थे और अब प्रेम उतर आया है तुम्हारे मन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आकर्षण की दिशा बदल गई है बस। जब तक जवान थे पैसे को पूछते थे, अब जब वृद्ध हुए हो तो भगवान को पूछते हो। समझ रहे हो बात को? अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, दो बातें हैं, मन स्त्रियों की तरफ खींचता है और मन खींचता है। दोनों में से किसे समझना चाहते हो? मन खींचता है। पर जैसे संकोच के साथ और लजा लजा के तुमने सवाल पूछा, उससे स्पष्ट ही था कि तुम्हें अपने प्रश्न में विशेष ये लग रहा था कि मन स्त्रियों की ओर खींचता है। यही तुम्हारा मन किसी वीडियो गेम की ओर खींचता होता, यही तुम्हारा मन किसी खास तरह के करियर की ओर खींचता होता, यही तुम्हारा मन किसी फुटबॉल मैच की ओर खींचता होता, तो तुम इस आध्यात्मिक सभा में ये सवाल नहीं उठाते। बड़ा अजीब लगता कि क्रिकेट का विश्व कप होने जा रहा है और मेरा मन उसकी ओर खींचता है। बड़ी आध्यात्मिक समस्या है, मेरे इस रूहानी मर्ज का इलाज बताएं। बड़ा विचित्र लगता। तो लगता है ये कोई बात? अरे क्रिकेट मैच देखने का मन है तो उसको किसी मंदिर में पूछने की क्या जरूरत? ये कोई धार्मिक आध्यात्मिक समस्या तो हुई ही नहीं। बहुत अजीब लगता है ना। सोचो कोई आके पूछ रहा है कि साहब सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने उतरता है तो मेरा बड़ा मन करता है कि देखूं। तुम्हें लगता ही नहीं कि वो कोई सवाल है। पर देखो कितनी कशिश के साथ तुमने पूछा कि लड़कियां दिखती हैं, औरतें दिखती हैं तो उनकी ओर आकृष्ट होता हूं। ये तुमको लगता है कि सवाल है। ये सवाल क्यों है? इसमें कुछ विशेष क्यों है? सिर्फ इसलिए, बहुत बढ़िया, सही पकड़ा, क्योंकि समाज ने तुम्हें बता दिया है कि कुछ प्रकार के आकर्षण मान्य हैं और कुछ प्रकार के आकर्षण अस्वीकृत हैं। जो आकर्षण मान्य हैं उनमें तुमको कहीं रुग्णता दिखती ही नहीं, और जो आकर्षण अमान्य हैं उनमें तुम अपने आप को ग्लानि में धकेले रहते हो। युद्ध हो रहा है, टैंकों की गड़गड़ाहट है, बमों का विस्फोट है और तुम्हारा मन उधर को आकर्षित हो रहा है। ये आकर्षण सामाजिक रूप से मान्य है। ये आकर्षण देशभक्ति कहलाएगा। ठीक? तो तुम कहोगे ही नहीं कि ये चित्त की बीमारी है। पर कुछ दूसरे आकर्षण हैं वो तुम्हें हो जाएं तो तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। बड़ी हिम्मत की तुमने जो बोल दिया, बहुत लोग तो बता भी नहीं पाएंगे, इतना गिर जाएंगे अपनी नजरों में। कैसे बताएं कि किधर को खींचे जाते हैं? और कुछ दूसरे खिंचाव होंगे, वो नहीं भी होंगे तो उनको जता जता के बताएंगे। देखिए साहब, हमारा तो अब मन
कृष्ण भक्ति में ही लगता है। अब दिन में एक दफे इनको कभी कृष्ण का ख्याल आ गया था, तो ये 10 दिन तक उसका ढोल पीटेंगे और फिर कहेंगे हमने वृंदावन में प्लॉट खरीदा है कान्हा के करीब जीने के लिए। अब ये आकर्षण सम्माननीय आकर्षण है। इस आकर्षण से आपको समाज से स्वीकृति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, पर भूलना नहीं, आकर्षण तो आकर्षण है। प्रमुख बात यह है कि मन खींचता है। क्यों खींचा, किधर को खींचा, व्यर्थ की बात है, खींच गया ना। और खींचने का अर्थ है वहां से हट गया जो उसका नैसर्गिक आसन है, वहां नहीं है जहां उसे होना था। कहां होना था? उसे अपनी शून्यता में आसीत होना था, अर्थात उसे होना ही नहीं था। मन का सम्यक स्थान है आत्मा, और आत्मा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मन है। ये जो पूरा अस्तित्व है ये मन है। आत्मा तो एक अनंत शुद्धता है, अनंत विस्तीर्ण शुद्धता, एक निर्मल निर्दोष खालीपन। मन का स्थान वहां है। जब मन वहां होता है तो मन भी वैसा ही निर्मल निर्दोष और खाली होता है, कुछ होता ही नहीं उसमें। जब कुछ है नहीं तो खींचेगा कैसे? तब मन दर्पण की तरह होता है। अभी आज धूप खूब खिली है, आप एक काला बर्तन रख दें और उसके बगल में एक चमकाया हुआ, इतना चमकाया हुआ कि वो शीशा बन गया, ऐसा बर्तन रख दें और थोड़ी देर बाद जाके दोनों को छुएं, क्या अंतर पाएंगे? जो काला है वो गर्म हो गया, और गर्म इसलिए हो गया क्योंकि उसने संसार को सोख लिया। बाहर से जो कुछ आ रहा था उसको वो सोख गया तो गर्म हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया। और जो दूसरा बर्तन है जो दर्पण बन गया, उसको आप पाएंगे कि वो जितना ज्यादा दर्पण है वो उतना ही कम गर्म है। जितना ज्यादा वो दर्पण की भांति है उतना ही कम वो धूप से अर्थात बाह्य प्रभावों से प्रभावित होता है। समझ रहे हैं बात को? अब वो ले नहीं रहा, अब उसके लिए जो जैसा है सो है। अब वो कोई अर्थ नहीं कर रहा है। ये मन की नैसर्गिक अवस्था है, दर्पण जैसा हो जाने की। कल मैं कानपुर में था तो वहाँ द्वैत का शिविर लगा हुआ था। तो दूर तक फैले हुए खेत थे, उसमें ये सब छात्र बैठे थे। तो मैंने इनसे कहा लिखो। लिखो जो भी लिखना है लिखो। और कुछ देर बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्होंने क्या लिखा है। बड़ा सुंदर लिखा था कईयों ने। किसी ने कविता लिखी थी, किसी ने मन के हाल लिखे थे, किसी ने जो कुछ शिविर में अभी तक सीखा वो सब लिखा था। और फिर एक और आया। मैंने पूछा तुम?
तुमने क्या लिखा? वो बोला चांद, पत्ते, मिट्टी, खेत, वृक्ष, लोग, हवा, शांति। शब्दों में कोई तारतम्य ही नहीं, कोई वाक्य नहीं, कोई छंद नहीं, कोई लय नहीं। पर मैंने उसकी ओर देखा, मैं समझा, मैं मुस्कुराया। अब ये मन इतना शांत था कि इसमें वाक्य भी नहीं उठ रहे थे। ये मन दर्पण था, ये बैठा हुआ है, रिक्त है, खाली। क्या लिखे? लिखने के लिए कोई विचार तो होना चाहिए। कुछ उठ ही नहीं रहा, तो दर्पण की तरह हो गया। चांद दिखा, चांद दिखा, चांद लिखा। चांद देख करके महबूबा पर कविता नहीं लिख दी, जो कि अन्यों के साथ हो रहा था, कि दिखा चांद और चांद को देखते ही स्मृति आ गई किसी चांद से चेहरे की, और फिर प्रेमिका पर कविता लिख डाली। ना, इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसने देखा चांद, लिखा चांद। ये दर्पण है। जो दर्पण का काम है कि जो जैसा दिखा उतार दिया, उसमें कोई अर्थ नहीं डाले। इसे प्रतीत हुई हवा, इसने लिख दिया हवा। इसने नहीं कहा कि हवा लोरी सुना रही है, मां की याद दिला रही है। अब ये मिट्टी से एक हो चुका था, बिल्कुल मिट्टी ही था। इसका अपना कुछ नहीं था, अस्तित्व के साथ एक था। बात क्षणिक हो सकती थी, तात्कालिक हो सकती थी, पर तब के लिए तो तथ्य थी। तब ये हुआ। ये है रिक्त मन, खाली मन, जिसका अपना कुछ होता नहीं। उसका अपना बस वही होता है जो उसके सम्मुख होता है। सम्मुख चांद है तो मन कहेगा चांद। इसको कहते हैं वर्तमान में जीना। सम्मुख चांद तो मन बस इतना कहेगा चांद। चांद को देख करके किसी स्मृति की बात नहीं करेगा, न ही आगत भविष्य की बात करेगा। नदी को देखेगा तो बोलेगा नदी, आवाज, छल छल, गंग गंग, बस इतना। नदी को देख करके समुद्र का खाका नहीं खींचेगा। नदी को देख करके हिमपात को याद नहीं करेगा। बस नदी जो है सो है, सामने, अभी, प्रत्यक्ष। ये मन की सहज अवस्था है। ये मन की मूल अवस्था है। इस मन को आत्मस्थ, आत्मरूढ़ कहते हैं। इसी मन को ब्रह्मलीन भी कहते हैं। और फिर मन खिंचता है। जब मन खिंचता है तो मन विस्तार लेता है। ये विस्तार आत्मा का विस्तार नहीं है, ये विस्तार अब संसार का विस्तार है। आत्मा का विस्तार निराकार है, संसार का विस्तार साकार है। आत्मा के विस्तार में कुछ है ही नहीं, संसार के विस्तार में वो सब कुछ है जो आप जान सकते हैं, जानते हैं। मन का खींचना मतलब संसार का प्रकट होना। मन आत्मा से जरा हटा नहीं, अपने केंद्र से जरा विचलित हुआ नहीं कि संसार पैदा होता गया। और मन आत्मा से जितनी ज्यादा दूर, संसार उतना बड़ा और उतना वास्तविक प्रतीत होगा। अब आप दूर हो, अपने केंद्र से दूर हो, वहां से दूर हो जहां शांति मिलती।
स्वभाव तो है शांत होना, हो गए हो दूर, पहुंच गए हो अशांति में, वापस जाना चाहते हो। पर वापस कौन जाना चाहता है? वो जो कि आत्मा से दूर है। जो आत्मा से दूर है वो समस्त बोध से भी दूर है, क्योंकि बोध का केंद्र तो आत्मा ही है। जब बोध से दूर हो तो जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, स्पष्ट होगा नहीं तुम्हें कि वापस जाना कैसे है। अब जाना तो चाहोगे आत्मा की ओर, पहुंच जाओगे किसी स्त्री की ओर, जैसे कोई अंधा राह टटोले। जाना घर चाहता है, पर चूंकि अंधा है इसीलिए पहुंच कहीं और गया। तुम किधर को भी खींचते हो, वास्तव में वापस ही खींचते हो। खींचते याद रखना तुम सिर्फ तब हो जब तुम अपने स्वाभाविक आसन से दूर होते हो। जो डट करके अडिग वहां बैठा है वो खिंचता नहीं। उसके सामने से लाख स्त्रियां गुजर जाएं, प्रलोभन गुजर जाएं, पूरा संसार गुजर जाए, वो खिंचता नहीं। पर हम खिंचते हैं। हम खिंचते इसलिए हैं क्योंकि हम पहले ही खिंच चुके हैं, हम पहले ही दूर हैं। ये सूत्र याद रखना। जो दूर है मात्र उसी को और दूर किया जा सकता है, जो समीप है वो और समीप ही आएगा। पाते हो अगर कि दूर हुए जाते हो तो जान लेना कि दूर थे, इसी कारण दूर हुए जाते हो। जो पास होता है उसे दूर करने का कोई रास्ता होता नहीं। तो दूर थे इसीलिए खिंचते हो। किधर को खिंचते हो? वापस को खिंचते हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें लड़कियां, स्त्रियां आकर्षित कर रही हैं, वो नहीं आकर्षित कर रही हैं। जान पाने की तुम्हारी क्षमता कुंद हो गई है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये खींचता है और वो खींचता है। इसका प्रलोभन है, उसकी चिंता है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका आकर्षण है। ना, किसी का नहीं है, मात्र उसका है जिसको व्यर्थ ही खोए बैठे हो। मात्र उसका है जिसके साथ होना तुम्हारी नियति थी, पर जिसको अपनी मूर्खता में गंवा चुके हो। मात्र उसका है जिसको गंवा पाना संभव ही नहीं, अतः जिसे गंवाने की तुम्हारी सारी चेष्टा विफल ही जानी है। बात समझ में आ रही है? तुमने कहा कि कोई लड़की दिखती है तो मन कहता है तुझ में रब दिखता है। ये वाक्य ही न रह जाए। रब वाकई दिखे। जब वाकई दिखेगा तो किसी एक रंग रूप लिंग में नहीं दिखेगा। सर लड़के को भी, लड़की को ऐसे करता हूँ, कभी कपल जाए उनकी वो भी अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसा होता है। गधा, घोड़ा, हाँ, सब कुछ, हाथी, दूसरे खाने में से जाम से झूठा खाना उसका, जाटे चड्डी डाले, तो फिर करे जाओ। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करता हूँ। फिर समस्या मत बोलो इसे। हाँ, मैं समस्या नहीं मानता, चाहे कोई कितना भी बोले, फिर लगे रहो। ये नहीं होता समस्या। लगे रहो। फिर तो इसका नाम ही मत लो। इस बात मुझे भी ऐसे आ जाती है कि लड़के को किस कर रहा हूँ, मतलब लड़के को इतने कुछ भाव से कर रहा हूँ कि लड़की के, मतलब कुछ फर्क नहीं रह जाता। फिर न लड़का न लड़की, फिर ये नहीं रहता है। लिंग भेद उसमें रहे ही ना। और फिर इसका विचार भी ना उठे, इसका नाम भी मत लो। कहीं जाकर के पूछते हो क्या, जिक्र छेड़ते हो सांस लेने का या चलने का या बाल ठीक करने का या दिल के धड़कने का। ये सब सहज बातें होती हैं ना, तो फिर मामला उतना ही सहज हो जाए।
और जब उतनी सहजता रहेगी तो वो बिंदु भी आता है जहां पर जीवित और मृत का भेद भी मिट जाता है, जहां फिर तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि सिर्फ उसकी ओर खींचता हूं जो जीवित है। फिर वो सब भी तुमको रब जैसा ही दिखेगा, जो सांस नहीं लेता, जो चलता नहीं, जो बोलता नहीं, जिसको तुम जीव मानते नहीं। फिर मुश्किल होगा तुम्हारे लिए मिट्टी के साथ भी हिंसा कर पाना। फिर पत्थर पर भी कदम जरा आहिस्ता रखोगे। फिर ये नहीं कहोगे कि सिर्फ वो जो मेरे जैसा है वही प्राणयुक्त है। फिर समूचा अस्तित्व दिखेगा सांस लेता हुआ। और वो बात कल्पना की नहीं है, वो बात शब्दों की नहीं है। जब शब्दों में कही जाती है, जैसे मैं कह रहा हूं, तो थोड़ी विकृत हो जाती है। बात बहुत सूक्ष्म है और यहां सतर्क किए देता हूं, चूंकि बात सूक्ष्म है उसे सूक्ष्म ही रहने देना। उसको प्रदर्शन की, विचार की वस्तु मत बना लेना। जब प्रदर्शन करते हो तो दूसरों को जताते हो, जब विचार करते हो तो स्वयं को जताते हो। न प्रदर्शन करना न विचार करना। जो होता है होने देना, उसको सोचने के और विश्लेषण के दायरे में लाना ही मत। और ये बात बिल्कुल मन से हटा दो कि किधर को खींच रहे हो। जितना उसको मन में रखोगे उतना ज्यादा उस विषय को महत्वपूर्ण बनाओगे जो पहले ही तुम्हारे मन पे छाया हुआ है। हटा दो उस विषय को। जब विषय न होते हुए भी मन खींचे, तब समझ लो आत्मा की ओर खींचा। जब तक मन के खिंचाव का कोई विषय है, तब तक मन खिंचा संसार की ओर, क्योंकि विषय सारे संसार में ही होंगे। और जब मन खींचे और पता भी ना चले कि किधर को खींच रहा है, तब जानना कि सही ओर खींचा। तब जानना कि अब खींचने की दिशा बाहरी नहीं आंतरिक है, अब भीतर की ओर जा रहा है। इसीलिए जिन्होंने प्रेम जाना है वो अपनी अभिव्यक्ति में अक्सर मजबूर हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। क्या इसलिए नहीं पाते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। चित्त कहीं को जा रहा है, घुला जा रहा है। एक मृत्यु सी छा रही है, नशा, बेहोशी, जो कह लो। मिटे से जा रहे हैं। और किसमें मिटे जा रहे हैं, मिट के क्या हुए जा रहे हैं, न ये पता है न बताया जा सकता है। वही असली प्रेम है जिसके बारे में बहुत कुछ पता ना हो, इसीलिए उससे दिल इतना डरता है। हमारा जो साधारण प्रेम होता है वो तो बस विषयासक्ति होता है। हमें ठीक ठीक पता होता है कि किधर को जा रहे हैं। हमें ठीक ठीक पता होता है कि यहाँ से निकलेंगे तो दूसरे मोहल्ले में साजन का घर है, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। और ये भी पता होता है कि साजन कितना कमाते हैं। ये भी पता होता है कि साजन के पास ज़मीन जायदाद कितनी है। सब कुछ पता होता है। ये हमारा साधारण सांसारिक प्रेम है जिसमें सब पता होता है। कई बार तो साजन की जात पात भी प्रेम होने से पहले से ही पता कर ली जाती है कि सब ठीक ठाक हो तो प्रेम किया जाए। वास्तविक प्रेम इसीलिए डराता है क्योंकि उसमें तुम्हें पता ही नहीं है कि साजन है कौन और रहता कहाँ है। अब खींच रहे हो उसकी ओर,
पर कहाँ को खींच रहे हो ये पता नहीं, क्योंकि उसके पते का पता नहीं। ना उसके पते का पता है, ना उसके रूप रंग का पता है, ना यही पता है कि उसकी पहले से कितनी प्रेमिकाएं हैं, ना यही पता है कि उसने हमें सदा साथ रहने के आश्वासन दिए हैं कि नहीं। कुछ पता नहीं है। खिंचाव लेकिन भरपूर है। अब इस खिंचाव को झेल पाने के लिए बड़ा साफ निर्मल मन चाहिए। शंकालु संसारी मन है तो कहेगा नहीं 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 भाई, कुछ आश्वस्ति तो हो, किसी तरह की कोई गारंटी, हम तो वहां पहुंच जाएं और वहां जाके पता चला कि फंस गए तो फिर। इसीलिए साधारण मन को सत्य शांति मुक्ति परमात्मा कभी नसीब नहीं होते, क्योंकि आश्वस्त गारंटी मांगता है। उसमें हिम्मत नहीं होती है कि बिना जाने बढ़ जाए आगे। श्रद्धा का भाव।